हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की प्रसिद्ध रहस्यमयी और अद्भुत मोहर पाशुपति मोहर के बारे में तथा साथ साथ इसके प्रत्येक फैक्ट्स को बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में हम बात करते हैं कि पाशुपति शिव के नाम से विख्यात यह अद्भुत मोहर सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो से वर्ष 1928-29 में अर्नेस्ट मैके को उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई थी। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना है तथा याद भी करना है आपको कि पाशुपति शिव के नाम से जो विख्यात मोहर थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और किसको प्राप्त हुई थी? अर्नेस्ट मैके को वर्ष 1928 से 29 के बीच में प्राप्त हुई थी। बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की कि तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल ने इसे पाशुपति या आदिशिव या शिव का आदि रूप की संज्ञा दी। यानी उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो निदेशक थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने इस मोहर को पाशुपति की मोहर या आदिशिव की मोहर की संज्ञा दी थी। आदिशिव का तात्पर्य होता है शिव का आदि रूप। इस मोहर को 2350 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच की बताया गया है। दूसरा पॉइंट आपको ये भी समझना है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें लंबाई चौड़ाई और मोटाई की, तो यह मोहर 3.56 सेंटीमीटर लंबी है, 3.53 सेंटीमीटर चौड़ी है तथा 0.76 सेंटीमीटर क्या है, मोटी है। अर्नेस्ट मैके की रिपोर्ट में इस मोहर का जो नंबर था दोस्तों वो 420 था। कौन सा था? 420 नंबर था। इस वजह से इस मोहर को सील 420 के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर टिक लगा लेना आपको कि किस मोहर को सील 420 के नाम से भी जाना जाता है। तो पाशुपति शिव की मोहर को सील 420 के नाम से भी जाना जाता है। और उसका नामकरण भी याद रखना है, नामकरण भी इंपॉर्टेंट है। इसको पाशुपति या आदि शिव की संज्ञा किसने दी थी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल ने इस मोहर को पाशुपति शिव की मोहर कहा था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की कि इस मोहर में क्या है, विशेषताएं क्या है इस मोहर की। तो इस मोहर में एक त्रिमुखी पुरुष को, त्रिमुखी पुरुष से तात्पर्य हमारा 3 मुख वाला पुरुष से है, को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में, किस मुद्रा में बैठा हुआ है? पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। ये आपका चित्र है। यहाँ पे त्रिमुखी पुरुष है, इसको एक चौकी पर बैठाया गया है। वो भी किस अवस्था में, किस मुद्रा में है? ये पद्मासन मुद्रा में है। इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या हैं कि इसके सिर पर एक बहुत बड़ा सींगों वाला क्या है, मुकुट है। ये सींगों वाला यानी 2 सींग हैं बहुत बड़े बड़े, ऐसा मुकुट है दिखाई देता है तथा कलाई से कंधे तक दोनों भुजाएं चूड़ियों से युक्त हैं। यहाँ से लेके ये पूरी जो भुजाएं हैं कलाई से कंधे तक की, ये क्या है, पूरी चूड़ियों से युक्त हैं, जिनमें क्या है 8 छोटी चूड़ियाँ तथा 3 बड़े चूड़े के रूप में हम कह सकते हैं 3 बड़े गोलाकार आभूषण दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसकी सीने पर भी क्या दिखाई देते हैं, हमें आभूषण दिखाई देते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि इस मोहर में त्रिमुखी पुरुष को दिखाया गया है पद्मासन अवस्था में एक चौकी पर बैठे, जिसमें क्या है, जिसके कलाई से कंधे तक चूड़ियाँ पहने हुए हैं और सीने पर भी इसने आभूषण धारण कर रखे हैं। और बड़े सींगों वाला एक क्या पहन रखा है, इसने मुकुट भी धारण कर रखा है। इसके अलावा देखो इस मोहर में इस त्रिमुखी पुरुष के दाएं ओर, यानी दाएं ओर का मतलब ये हो गया हमारा, ये दाएं ओर हो गया दोस्तों कि दाईं ओर क्या है, सॉरी दाईं ओर ये होता है, अगर हम दर्पण के हिसाब से देखें तो दाईं ओर इस तरफ का है। तो दाईं ओर क्या है दोस्तों, एक बाघ का चित्रांकन है, एक बाघ हो गया और तथा एक हाथी का चित्रांकन है। और बात करें हम दाईं ओर की कि इसके जो बाईं ओर है, इसके बाईं ओर किसका चित्रांकन है दोस्तों, एक गैंडे का और एक भैंसे का चित्रांकन है। यानी बात समझना है, यहाँ से इसके मोहर के बारे में पूछ सकता है कि जो पाशुपति शिव की मोहर है उस मोहर के दाईं ओर किन जानवरों का चित्रांकन है। तो आपको बता देना 2 जानवरों का चित्रांकन है, बाघ और हाथी का। तथा बाईं ओर किन जानवरों का चित्रांकन है, गैंडे का और एक भैंसे का चित्रांकन है। इसके अलावा इस चौकी के नीचे दोस्तों 2 हिरणों का चित्रांकन है, एक हिरण ये रहा और एक हिरण ये रहा। नीचे चौकी के नीचे आपको 2 हिरण दिखाई दे रहे हैं, नीचे चौकी के नीचे, जस्ट चौकी के नीचे 2 हिरणों का चित्रांकन है। इस प्रकार हम कुल मिला के कह सकते हैं कि इस मोहर में कुल 6 जानवरों का चित्रांकन है। जो जानवरों के प्रकार की बात करें तो जानवरों के प्रकार कितने हैं, 5 कैसे हैं, क्योंकि हिरण तो 2 हैं तो उनको एक ही जानवर मानेंगे, संख्या में भले ही 2 हों जानवर तो एक है। तो जानवरों के प्रकार तो 5 हो गए और जानवरों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं कि पाशुपति शिव की मोहर में जानवरों की चित्रांकित संख्या कितनी है, 6, या जानवरों के प्रकार कितने हैं, तो 5 प्रकार हैं। आपको ये दोनों बता देने हैं। बाईं और दाईं ओर का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाईं ओर
क्योंकि शीशे की दर्पण के हिसाब से अगर देखें तो बाईं ओर इधर साइड होता है और दाईं ओर इधर साइड क्यों होता है। तो दाईं ओर बाघ और हाथी का चित्रांकन है तथा बाईं ओर गैंडे तथा भैंसे का चित्रांकन है। इसके अलावा एक बात और याद रखना कि इस मोहर के ऊपर ही ऊपर ये जो ऊपरी हिस्सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक मछली का चित्रांकन है, एक मछली का चित्रांकन है। आपको दिख रहा होगा कि मछली के चित्रांकन सहित यानी मछली के चित्रांकन सहित कुल 7 सिंधु चिन्ह मौजूद हैं। 7 सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उन लिपि के क्या है 7 चिन्ह मौजूद हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आपको कि इस मोहर में सबसे ऊपर मछली के चित्रांकन सहित 7 सैंधव लिपि चिन्ह उत्कीर्ण है। मैंने अभी बता दिया है आपको किसके, मछली के चित्रांकन सहित। एक चिन्ह को शंख भी माना गया है, शंख की आकृति जैसा चिन्ह है उसमें, उसको शंख भी माना गया है। कई विद्वान उसको शंख का चिन्ह भी बताते हैं। दूसरी बात, इस मोहर को प्राचीन भारतीय संस्कृति चित्रकला का प्रथम उदाहरण व साक्ष्य माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति की चित्रकला का प्रथम साक्ष्य व उदाहरण कौन सा है, तो आपको बता देना पाशुपति मोहर की चित्रांकित चित्र शैली। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत की प्राचीनतम चित्रकला शैली के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपको भीमबेटका की गुफाओं का नाम लेना है। भीमबेटका की गुफाओं में विश्व की या हम भारत की क्या कह सकते हैं, प्राचीनतम चित्रकला शैली का उद्भव कह सकते हैं। वो प्राचीनतम है, ये प्रथम की बात हो रही है। कुछ विद्वानों ने इसको त्रिमुखी ब्रह्मा का भी रूप माना है। एक बात याद रखना, क्योंकि 3 मुख हैं तो इस हिसाब से इन्होंने क्या कहा, कुछ विद्वानों ने कि 3 मुख तो ब्रह्मा के होते हैं, उस हिसाब से त्रिमुखी ब्रह्मा की भी रूप हो सकता है। कुछ विद्वानों ने यहाँ पे मछली शंख का चित्रांकन इस मोहर पर होने की वजह से इसको विष्णु की भी संज्ञा दी है, भगवान विष्णु की भी संज्ञा दी है। लेकिन सर्वाधिक जो सार्थक प्रमाण माना गया है वो आदि शिव का प्रमाण माना गया है, पाशुपति शिव का माना गया है, जो सर जॉन मार्शल ने दिया था। वर्तमान में ये मोहर दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पर सुरक्षित है, दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। एक और विशेषता इसकी याद रखना कि जब जिस अवस्था में मिली थी वह खंडित अवस्था में मिली हुई थी, इसका कोना टूटा हुआ था, बाद में इसकी कोने को जोड़कर इसको वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित कर दिया गया है। ये थी हमारी पाशुपति शिव के मोहर के बारे में संपूर्ण एक बारीकी से जानकारी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में।